जिसकी सुबह चांदी संध्या केसर की बरसात करे, जिसकी सुबह चांदी संध्या केसर की बरसात करे, जिसकी रातें इंद्रपुरी के मौसम को भी मात करे, जिसकी रातें इंद्रपुरी के मौसम को भी मात करे। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश झा उपस्थित हैं, जो एक राजपत्रित कर्मचारी भी हैं और गीत एवं नाटक विभाग के प्रसारण मंत्रालय के एक कर्मचारी के रूप में दिल्ली में कार्यरत थे। तो आइए मिलते हैं चंद्र प्रकाश झा सर से। नमस्कार सर। सर, आप एक सरकारी कर्मचारी और नाटक विभाग में, तो इसको आप किस तरह से शुरुआत करते हैं? किस तरह से आपकी जिंदगी की शुरुआत एक नाटककार के रूप में हुई? देखिए, नाटककार तो उसे कहते हैं जो नाटक का लेखन करते हैं, है ना। और मैं मिडिल स्कूल के वक्त से और तब से स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबू पीहट के वो कीर्तनकार थे, कीर्तन सम्राट कहे जाते थे। तो उनकी जो कथा होती थी तो उसका असर हम लोगों पर, वो एक बेहतरीन एक्टर थे और आवाज़ कितने धनी, इतने सुरीले। तो संकीर्तन में जो है सो संगीत और नाटक दोनों का समन्वय उनमें था। बेहतरीन क्लारनेट भी बजाते थे। तो असर तो उनका है, बचपन से देखा सुना। तो होते होते इस फील्ड में आ गया। फिर स्कूल में सो गाते रहा। उस दिनों तो फिल्मी गीत होती थी या भजन कीर्तन भी होता तो उसमें भजन भी गा लेता था, लेकिन कुछ सोच के उस वक़्त नहीं था जी। लेकिन संगीत शिक्षक थे हमारे हाई स्कूल में, तो उनसे कोशिश की कि मैं सीखूं, लेकिन हमें भगा देते थे। तो आखिर देखा इन्होंने जिद नहीं है, तो फिर उन्होंने शुरुआत की। तो बहुत सेवा उनकी मैंने की। तो एक राग एमन जो है, और हमारे स्वर्गीय रामोतार सिंह जी थे अगवानी के, तो वही हमारे प्रथम गुरु जो है सो समझिए। तो उनसे एक बिहार बरौनी में राजेंद्र रोड में श्रम कल्याण केंद्र था। तो वहाँ 2-3 गायक लोग, तबला वादक वहाँ बैठा करते थे। वहाँ था इसी व्यवस्था। एक नंद किशोर झा थे जो आजकल शायद बेगूसराय में हैं, एक रामोतार जी थे, एक मुरली जी थे, एक महेंद्र बाबू थे। तो 4-5 शास्त्रीय जानने वाले लोग वहाँ थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और सीखा, उनकी गायकी को भी सुना। फिर मेरा रिजल्ट आ गया, मैं चला गया दिल्ली। तो दिल्ली जाने का भी क्रम था, तो पिताजी समझे कहीं वो इधर उधर ये करेगा, लेकिन अच्छी निगाहों से उन दिनों देखा नहीं जाता था। और मैं था कि मानता ही नहीं। हॉस्टल में रहा तब भी मैं छिप के, अब उस वक्त क्या होता था, विदेशिया, बिहुला या कहीं नारदी, ये सब कार्यक्रम को देखा करता था, या बिंदेश्वरी बाबू का कीर्तन, कहीं रामलीला। तो फिर मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली वहाँ रहने लगा तो वहाँ मन उड़ान था। किशोर मन जो होता है, करते करते कुछ लोगों से परिचय हुई। वहाँ पर जो मेरे पिताजी के यहाँ आना जाना था, उससे रामेश्वर प्रेम जो राइटर है, वो निर्मली के रहने वाले थे। तो वो वहाँ पर नौकरी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में मिला और हमारे पिताजी से जुड़े हुए थे जी। तो उनसे जो हुआ था काफ़ी घुल मिल गए। तब मैंने गया उन्हीं के वजह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहाँ आपको कहा कि मैंने जो उनके साथ जाते जाते राम गोपाल बजाज जी जो कलांतर निदेशक हुए, उन दिनों पास आउट होकर मॉडर्न स्कूल में थे। तो उनसे परिचय भी हुआ और फिर मैंने 6 वीक कोर्स के लिए किया। वहाँ साक्षात्कार दिया। तो उस वक़्त तो मुझे ये ज्ञान ही नहीं था साक्षात्कार क्या होता है। वही भारत कोई रिटन टेस्ट तो था नहीं। पहले रिटन टेस्ट नहीं था हमारे जिस विभाग में हूँ, वहाँ भी नहीं था।
वहाँ भी रिटर्न टेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। और हायर सेकेंडरी जो है सो एकेडमिक कैलेंडर आपका इतने हायर सेकेंडरी होना चाहिए। तो उसमें मैं गया तो फिर वो करता रहा, देखता रहा, तो हम वहाँ से भी उब गए क्योंकि बिल्कुल मैं समझा के आया तो कॉलेज में स्कूल में जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है तो स्क्रिप्ट उसको पढ़ो, स्क्रिप्ट में जानता ही नहीं था, स्क्रिप्ट पढ़ता गया तो ना, तो पैसेज दिया गया, पैसेज में भी फैज़ अहमद फैज़ की वो गज़ल थी, तो नुक्ता जो पढ़ तो दिया, लेकिन चूँकि उर्दू का मामला ठहरा, मुझे नहीं आती थी, तो जिस प्रकार से मैंने पढ़ा तो और कुछ भी सुनाओ, तो मैंने ग्रामीण परिवेश में जो कुछ करता रहा, जैसे नाटक वाटक में अपना रामलीला हुई, अपने गांव में नाटक था उन दिनों, बगावत, समाज को बदल डालो, सुल्ताना डाकू इत्यादि विषयों पर नाटक हुआ करता था। और राखी की लाज, समझे ना, तो कोई वैसे राइटर के तो था जो उन दिनों जानते न, तो तब प्राउंटर जो है सो हम लोगों को जैसा कहते थे वैसे करता था, ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मैं गाना वाना गाता था तो सीन में डाल देते थे, जैसे राखी की लाज है तो हाँ इसको बना दो लड़की, तो ये गाएगा रखिया बंधा ले भैया तो वो भी किया मैंने, लड़की का भी अभिनय किया, लेकिन जब गांव में जो है सो सब मजाक बना शुरू किया तो मैंने छोड़ दिया उसको, उन्होंने कहा सब हमको। लेकिन फिर स्काउटिंग में जब आया, रेलवे स्काउटिंग में कर रहा था, तो वहाँ भी सांस्कृतिक आयोजन होता था, उसमें मैं मुझसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड था नहीं उस वक्त, या जो भी रहा भी होगा तो छिपे रिस्तम, लेकिन वहाँ हमने भरपूर अपना इस्तेमाल किया मैंने, और वहाँ से मैं खुल करके करने लगा। तो नाटक भी जो है सो वहाँ स्किट से शुरू किया तो ना, और कलांतर में आया तो फिर यहाँ देखा, तो यहाँ मैंने बहुत सुंदर नाटक बिहार आर्ट थिएटर का देखा था, वो A.K. मुखर्जी, स्वर्गीय A.K. मुखर्जी शायद नाम था, आसाम मेल, बिप्लबी और कारखाना आईफैक्स में। फिर नाटक देखा मावलंकर हॉल में, उन दिनों पंजाबी नाटकों का बोलबाला था द्विअर्थी संवाद का, वो था सप्रू हाउस में, तो वहाँ भी देखा करता था। तो वहाँ म्यूजिकल इवेंट्स भी होता रहता था, एक से क्लासिकल का समझिए, विज्ञान भवन का पास आते रहता था, तो विज्ञान भवन में नाटक वाटक तो नहीं देखा, लेकिन कोई और भी कार्यक्रम होता था तो देखा करता था। तो जगह सी, तब तक मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली फ्लाइंग क्लब में, और मैं फ्लाइंग क्लब जो है जाने लगा, समझिए पिताजी की मृत्यु हो गई तो मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि आर्थिक तंगी और 3 भाई हम थे, नहीं कर सके। तो इसका तत्क्षण तो मलाल था, लेकिन इधर हो गया और लगातार 3 नौकरी हमें क्रमशः मिली जी। लेकिन मैंने चयन रुचि के मुताबिक यही मिला, और जाते एक मैंने रिकॉर्डिंग, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो देखा नहीं था मैंने, तो पंडाला पार्क में था फिल्म स्टूडियो, वहाँ पर फिल्म डिवीज़न का स्टूडियो था, तो उसमें एक गीत मेरे को मिला विद्यापति का, तो उसको मैंने गाया। तब मैं कुछ पान खाना शुरू कर दिया था, पान की पीक अटक गई तो बड़ी डांट पड़ी, तो फिर जा करके समझिए उस वक़्त के हमारे विभाग के अच्छे गायक जो थे उनके साथ, चूँकि वो मैथिली नहीं जानते थे, और चूँकि विद्यापति पर था तो मैथिली में बखूबी नहीं जानता था, लेकिन अब सूरत मैंने फिर भी मैं औरों से बेहतर था, तो इसलिए मुझे अवसर मिला उन लोगों को। अब हमें पता नहीं कितने कितने बड़े गायक गा रहे हैं मेरे साथ, में तो इनोसेंट वे में उसको करता था, तो उसका कार्यक्रम लाइट एंड साउंड था, इस पर उनके जीवन पर किया। फिर मैं चला गया फौजी मनोरंजन विभाग, आर्म फोर्सेज एंटरटेनमेंट विंग हमारे विभाग में है, जो फौजियों के लिए सिर्फ मनोरंजन करता था, जिसमें भारत के हर भूभाग का वो लोक नृत्य होता था, लोकगीत होते थे।
तो उससे भी मैं परिचित हुआ और उसमें लगभग 6 वर्षों तक मैंने कार्य किया। तो जिसमें आपका चाहे श्रीनगर हो, चाहे नेफा हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बैरकपुर का एरिया हो, यहाँ तक बांग्लादेश भी गया और पश्चिमी पाकिस्तान भी समझिए रावी नदी के किनारे नैनाकोट तक हम लोग वहाँ पर गए, जहाँ हमारे सैनिक पहुँचे थे जीतने के बाद। तो उनके बंकर में जो वही शो होता था, 3 टन उनका होता वाहन, तो उस पर दिन में रात में शो नहीं होती थी वहाँ पर फॉरवर्ड एरिया में, तो उनका मनोरंजन करते थे। उन दिनों सुनील दत्त साहब के भी अजंता ट्रूप जो है सो जवानों के लिए जाया करती थी, तो फिल्म स्टार थे। लेकिन जो हमारे यहाँ नॉट ट्रूप था जिसमें आपको कम से कम 8 लड़कियाँ होती थी, जिसमें गायिका, नर्तकी और अभिनेत्री, और बाकी जेंट्स होते थे बादक से मिला के। 24 आदमी का ट्रूप समझिए चलता था। तो फौज में ही हम लोग काम करते थे। कई भाषाओं को जानने का मौका मिला, कई भाषाओं में गाने का भी मौका मिला। अब हम बिहार के रहने वाले, हमें हरियाणवी से क्या जाने, अब वहाँ मलयाली से हमको क्या पल्ला, लेकिन वो भी लिख रुख करके उसको प्रस्तुत किया। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ बनाने लगा कार्यक्रम। तो हमारा विभाग में आगे, फिर जब सिविल में आ गए नाटक विभाग में, तो वहाँ पर सरकार की पॉलिसी जो होती थी संसद द्वारा पारित जनहित के कार्यक्रमों का, तो कैसे प्रचार करे थे, स्क्रिप्ट राइटर को जो है वर्कशॉप के माध्यम से बताया जाता था, वो स्क्रिप्ट तैयार करते थे, गीत भी और संवाद संप्रेषण भी क्या करें, तो स्क्रीन प्ले समझिए बन गया। अब उसका प्रोड्यूस तो हम अपने आर्टिस्टों पर करते थे, तो जो इसके अनुकूल था जो क्षेत्र में, तो वहाँ पर वैसा स्क्रिप्ट ही लागू करते थे, वैसे गीतों का। तो वहाँ कंपोज भी करना, प्रस्तुति करना, हमारे पास संसाधन थे, इसलिए कि चूँकि लाइट के लिए लाइटमैन था, पीएस सेट के लिए वही था, सेट डिजाइन करने हो, अपने लोगों सिर्फ वही से काम था। हमें ज़रूरत क्या है, तो ये तो प्रस्तुतिकरण तो किया हमने, कभी भी अपने ज़िले को माइनस नहीं किया, हमेशा कहीं कहीं छुट्टी मिले तो आवे। अपने विभाग को भी सन 73 में हमने यहाँ कार्यक्रम जो बरौनी में किया, फर्टिलाइज़र में किया, नहीं फर्टिलाइज़र नहीं, थर्मल और रिफाइनरी के रसियन, तो गांव से भी जुड़ा, अपने गांव में भी किया। बेगूसराय में इत्तेफाक 2008 में मैं आया, लेकिन यहाँ दिनकर जयंती के अवसर पर कहीं भी हॉल मुझे खाली नहीं मिला, समझे ना। तो प्रॉपर शहर में तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ के जो अगल बगल के ग्रामीण परिवेश में, काम और आनंद भी ग्रामीण परिवेश में ही करने का मिलता। तो हमने वही के दुनही, मोहनपुर, खम्हार, मोहन एग, रतनपुर, है ना, आपका बखरी, है ना, बकरी के भी रूरल एरिया में समझिए घर में, और इधर बरौनी गया तो बरौनी के तेघड़ा, बरौनी फ्लैग वगैरह वगैरह क्षेत्रों में गया। तो फिर बेगूसराय लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फिर तो समझिए जब यहाँ आए तो आपको पूरे बिहार झारखंड का लगभग जिला हमने, क्योंकि तब मैं रीजनल डिप्टी डायरेक्टर था, तो ये हमारे माता था तो अपना क्या करते थे। सर कितने कार्यक्रम में आप अभी तक अभिनय कर चुके हैं? अब देखिए, अब हमको याद तो नहीं है, आपको गिनाना पड़ेगा वैसे, अभी ये सोच के नहीं आया, लेकिन कम से कम 14-15 तो सरकारी नाटक जो थे वो मैंने ऐसे भी किया मैंने। ऐसे प्राइवेट से जो हमारे मैनेजर उन दिन हुआ करते थे वो गोविंद गुप्ता जी, कलांतर में हमारे सहायक निदेशक बने, तो उनके निर्देशन में मैन विदाउट शेडो और पिरांदिलो का नाटक था, तो 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन, उसमें भी हमने किया समझे ना। और आपको गोविंद बल्लभ पंत जी, दया प्रकाश सिन्हा जी, वीरू मुखर्जी जी,
बादल सरकार जी का, फिर विजय तेंदुलकर जी का, इसकी बड़ी चर्चा होती है, सैया भैया कोतवाल, है ना। तो वहाँ पर ये है। फिर हमारे यहाँ बंधन था, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रो ही होना चाहिए, कुछ खुल के मतलब अभिनय नहीं। हाँ, ये सब बातें थी। तो अपने यहाँ जो था सो, जैसे अभी आवश्यकता जनसंख्या बढ़ रही है, इसको रोको, तो उस तक से स्क्रिप्ट का चयन होता था कि आबादी नहीं बढ़े, लोग समझें, परिवार नियोजन करावें, तो ये बात थी। सर, पहले के नाटककार और वर्तमान के नाटककार में कितनी कमी देखते हैं आप? पहले रियलिस्टिक प्ले होता था, प्रयोग धर्मी जो है तरह तरह के प्रयोग करते हैं, जो कविता का हाल है वही नाटक का हाल है। पहले गेयता थी, कवि लिखते थे उसमें गेयता थी, विट्स था, छंद में कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज वो बात नहीं है। आज जो है तो सुबह उठ के देखा, रोटी का टुकड़ा, एक दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, मैंने कहा हाय मेरा देश ये क्या हो गया। तो ऐसी कविताएं का प्रचलन अधिक हो गया। तो नाटक में भी जो है तो तरह तरह के प्रयोग लोग करते हैं। पहले ज़्यादातर रियलिस्टिक या पारसी थिएटर ये करते थे। तो पारसी थिएटर में क्या था, थोड़ा सा चिल्लाना था, उर्दू लफ्ज़ का ब्रॉड जस्टर, बहुमुंडर, नौटंकी का नाम सुने होंगे आपने। तो नौटंकी हम लोग नहीं कर सकते हैं। नौटंकी को भी बहुत करीब से मैंने देखा, और दोनों नौटंकी में मैंने इतना करीब से देखा कि अपने विभाग में भी प्रयोग किया। तो प्रयोग किया तो वो बड़ा सफल रहा। तो अमूमन आम आदमी नहीं गा सकता नौटंकी, समझे ना। फिर आप क्षेत्रीय नाटक देखिए ना, भवई गुजरात का, चाहे बिहार का विदेशिया का ही है, बात एक ही है। ग्रामीण परिवेश की लोक नाटक है लगभग सिर्फ यक्षगान छोड़ करके, यक्षगान को छोड़ दीजिए, बाकी मिलता जुलता है। और ये आपका बंगाल का यात्रा है, तो यात्रा में क्या है, उसमें कोई पर्दा नहीं है, सीटी मारा, उस पर करेक्टर आया और चला गया, समझिए। और इसी प्रकार से समझिए और भी नाटक जिसमें लीजिएगा, जैसे तमाशा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में एक लावणी एक गीत होती है। तो लावणी मुख्य वहाँ पर की कार थी, लावणी का अथवा लावण्य, नमकीन जो कहते हैं। तो उसको कथक और फोक दोनों मिला करके उस शैली पर वो लोग डांस करते थे। अब उसमें स्टोरी में डाला तो वो हो गया तमाशा, समझे ना। तो तमाशा महाराष्ट्र का हो गया। इसी प्रकार आप जिस क्षेत्रों में जाइएगा, तो मैं हमारे यहाँ जैसे क्या है, बिहुला है ना, बिहुला देखा आपने हम लोग? अब तो हो जाएगा। नारदी देखा है, नारदी, तो नारदी चार प्रकृति के हमारे यहाँ क्या होता है। तो ये सब हमारे यहाँ की चीज़ है, लगभग सब आपको मिलता जुलता मिलेगा, इसमें अलग नहीं है। तो ये देखने का भी मौका मिला और काम भी करने का अवसर मुझे मिला। तो ये हम अपने विभाग को धन्यवाद देते हैं कि पूरे भारत भ्रमण किया, विदेश भी जाने का अवसर मिला, और अपने देश का तो छप्पा छप्पा मैंने घुमा हूँ। अब पूछिएगा कहाँ नहीं गए तो मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहिए। और 41 वर्ष मैंने सेवा की, 41 वर्ष कम नहीं होता, समझिए। तो उसमें आप जो जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं। सर, आपके पापा राज्यसभा सांसद रहे, तो उसमें कितनी दिक्कतें होती थी, कभी मना नहीं करते थे आपको नाटक करने से? नहीं, नाटक के तो शौकीन थे, उनके हॉबी मैंने देख लिया था जी। लेकिन मैंने देखा नहीं उनको नाटक देखते हुए। लेकिन हाँ, कहते थे अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो। तो ये सब में तो मैंने, लेकिन चूंकि उन्हें फुर्सत कहाँ थी, वो तो राजनीति से समझिए दिन रात यहाँ आवे आवे, तो क्या किया, हाँ रिजल्ट कैसा हुआ पूछ लेते, हो गया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। लेकिन माँ भी नहीं थी हमारी, तो हम तो बहुत दिन तक हॉस्टल में रहे, यहाँ तक कि मंझौल में रहे। जब हॉस्टल में नहीं मिला तो मैं, एक भुटकुन बाबू थे, उनके दरवाजे पर भी रहा 2 महीना। मैं ट्यूशन व्यूशन मैंने कहा तब तक तो मैं छोड़ के फिर वहाँ गया। तो वो दिन भी देखा, तो हमें पता ही नहीं चला, पापा हैं तो हम गरीब हैं कि अमीर हैं, हमको कुछ नहीं चल रहा था। नहीं रहने पर हमें परेशानी हुई, और तब से आज तक मैंने कभी कहीं
किसी से कहा भी नहीं, और ठीक है। राजनीति में करता नहीं हूँ जी राजनीति मेरा, और मैं किसी दल में भी नहीं हूँ। जी तो ऐसे जो लोग समझे, कहीं के किसी पोस्ट पर कभी को लिख दिया तो जो समझे, लेकिन मैं राजनीति मेरी रुचि में नहीं है। सर, नए नाटककार को जब आप देखते हैं तो उनमें क्या क्या कमियां देख रहे हैं आप? देखिए नाटक, अब किन के नए नाटककार में आप बताइए तो सही, किन के बारे में आप कर रहे हैं? नहीं, जैसे आप अभी भी नाटक देखते होंगे तो हाँ, इन दिनों कम हमको देखिए, यहाँ का अनुभव कम है, क्योंकि यहाँ पर बरौनी में नाटक होता नहीं है। जी तो जिन दिनों तो वहाँ होता था तो देखा करता था। यहाँ कभी अखबारों से पता लगता है, जी ज़्यादातर ने जैसे इफ्टा उफ्टा ने लोग यहाँ के थे, तो हमारे ज़माने इफ्टा थी भी नहीं, जी यहाँ नहीं थी बरौनी। सब तो हमारे मित्र लोग ही हैं, लेकिन अब कब स्टार्ट किए इन्होंने नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 74 तक तो हमें याद है कि नहीं था। तो अब ये कोई महाभोज करते हैं, कोई पोस्टर करते हैं, कोई पगला घोड़ा करते हैं, समझिए, और एक जादुई कालीन, पाल जो थे, क्या पूरा नाम, पाल बरौनी के ही थे। तो उनको जब देखा, जब देखे सवासर गेहूँ समझे ना, तो हम एक बार ऐसे बोल दिया, मैं जब आता हूँ तुमको ये सवासर गेहूँ से तुम्हारा गेहूँ बढ़ा नहीं गया, अगर नहीं समझते। हम कहा था नहीं, प्रेमचंद जी का है, लेकिन और भी करो, अच्छी बात है, समझिए। तो उन्होंने भी प्रयोग किया, अच्छा नाम कमाया उन्होंने। हम उन दिनों सरकारी सेवा में अन्यत्र काम कर नहीं सकते थे, तो जो करते थे तो वहीं करते थे, अगर कहीं है तो सहयोग करना। अब जब मेरा विद्यालय भी था, मेरी पत्नी संचालिका थी, तो वो को कभी कभी प्रयोग वहाँ किया करता था। बरौनी में वो लगभग 20 सालों तक स्कूल चला हमारा, मॉडर्न स्कूल करके है। तो अच्छा खासे मतलब 400-500 विद्यार्थी था, उनको प्रयोग करते थे। तो उन दिनों आपको जाते थे बच्चे लोग सैनिक स्कूल वगैरह वगैरह, तो हमारी पत्नी चलाती थी, लेकिन मैं आता था तो छुट्टियों में तो उन पर प्रयोग करता था कि ऐसा करो ऐसा करो, ये बातें थी। सर, हम नाटककार लिखने पर मैं क्या करूं, बेस्ट है। देखिए कि लेखक का विचार क्या है, यहाँ प्रतिबद्धता है। कोई प्रगतिशील लेखक है तो कोई जनवादी लेखक है, तो इनके जो आजकल ये चला है राष्ट्रीय कवि सब में भी लोग हैं दक्षिणपंथी ध्रुव के, तो रचना धर्मी ही है, चाहे जिस भी उद्देश्य से लिखे। हम लोगों को नाटक पसंद आता है तो उसको कर देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बाध्यता नहीं है कि हम इस विषय पर लिखें। ये तो अपने रुचि की बात है। कल्पना आप करते हैं किसी विषय पर तो आपके रुचि के ऊपर होना चाहिए। और एक जैसे हम सरकारी विभाग में थे, इस विषय पर करना है, अब वो माहौल तैयार करना पड़ता था स्क्रिप्ट राइटर को। अब दया प्रकाश सिन्हा जैसे राइटर को करना पड़ता था। कोहिनूर का लुटेरा गोविंद गल्लभ जी माने हुए नाटककार थे वहाँ थे, उनको भी या तो हमारे विभाग ने उनसे लिया। आपने नाम सुना होगा, और रहे ने वो जगचानन होया अमृतसर में, समझिए। तो एक बटालवी, शिव बटालवी थे, नामी मैंने गीतकार थे अपने ज़माने के, बहुत नाम। तो अब उनको कहा गया कि ऐसा लिखो। तो जिस प्रकार नीरज जी की रचना को फिल्मों ने किया गया, तो क्या नीरज जी ने मूल रहने दी या कहीं फिल्म वालों के हिसाब से चला? वही सिचुएशन हमारे साथ भी है, यहाँ भी वही करता है। और मुझे एक तकलीफ है, आप गौर कीजिए, लोग नाटक करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनके दर्शक कौन होते हैं? अगर दिनकर भवन में जाते हैं, कितना आम आदमी देखता है? आप जिसके लिए कर रहे हैं वो नाटक देखता ही नहीं। कुछ एक जगहों पर हैं, कुछ है जो ग्रामीण परिवेश में लोग करते हैं तो जानते हैं, लेकिन रटे रटाया वही सब्जेक्ट को समझिए हमेशा होता है। तो इसलिए उनका मामला है जो करते हैं। हम तो अगर दर्शक के नाते पूछते हैं तो बात बता रहा हूँ। अब नाटक जो चाहे आईफैक्स में हो, मंडी हाउस में भी, तो उन दिनों मंडी हाउस नहीं था,
आपका श्री राम सेंटर, तो वहाँ लगातार उन दिनों हॉल नहीं था, लेकिन जब बना तो कमानी है, लिल्टी जी है या मंडी हाउस है तो इसमें नाटककार लोग सब जुड़ते भी हैं, उनके प्रदर्शन भी होते हैं, थिंकर भी हैं नाटक के, बगल में NSD है, समझिए तरह तरह के। तो वहाँ कौन लोग जाते हैं देखने के लिए? उनके दर्शक कौन होते हैं? तो आम आवाम का तक तो हम लोग का जिस विभाग में थे तो ग्रामीण रूरल एरिया में हम लोग जाते थे, उनको पता भी नहीं क्या होता है। हमने तो उनको मनोरंजन किया दिया कि जिन्हें कोई साधन नहीं था, वो कभी देखा नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये कम लोग हैं। अब तो खैर परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे लोग जानते हैं। नहीं तो अब ग्रामीण, अभी एक लड़का आपका मधुबनी का है, रवि मुकुल, समझे ना, हम लोग स्किट विस्किट करता था, एप्टा से भी बड़ा अच्छा किया। अभी किलकारी में इतना अच्छा बेहतरीन वो काम बच्चों पर कर रहा है। तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड हो जैसे कर रहे हैं। हमारे किसके हैं, प्रयास के हैं पटना में, मिथिलेश सिंह जी, अच्छा है, फिल्म तक बनाया उन्होंने, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा उनका संस्था भी है, उनका दिग्दर्शन भी होता है। तो हम लोग जुड़े हुए हैं। अब हम कुछ लोगों का नाम, चीन का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो हमारे साथ है कि मीडिया, तो मीडिया की पकड़ होती है इन पर, समझे ना, चाहे जिस कारण से हो। तो हम लोग क्या करते हैं, गुमनाम ही जिंदगी, पता नहीं कैसे आपको मेरी नजर पड़ी तो जगियाती जिला में नहीं है हम लोग, तो जिला के लोग ज़्यादा जानते हैं, कस्बाई को लोग नहीं पता करते हैं। तो सर इसलिए मैं वंचित प्रचार भी हमको नहीं मिला और हमने कोशिश भी नहीं की। सर आप एक अच्छे गीतकार भी हैं, गाना भी गाते हैं, तो हम चाहते हैं सर आप दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दें। अब क्या, मैंने क्या सुनना चाहेंगे आप? सर जो आपकी अभी सबसे तो अच्छी मेन तो ना, अच्छी तो सब अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे मैंने अपने यहाँ प्रयोग करता रहा तो समझे ना, तो अब लोक धुन सुनिएगा या वो तो हमें जैसा कहे आप कहते हैं, लेकिन आपको मैं लोक धुन इसलिए सुना रहा हूँ कि अमूमन लोग नहीं प्रस्तुत करते हैं जी। अब जैसे बिहुला है हमारे यहाँ, तो प्रयोग देखिए कैसे होता था। हरे राम राम सुमिरन जय करियै, राम जी के नैया हो, राम राम सुमिरन जय करियै, राम जी के नैया। अरे बड़ बड़ भी पतर दैबा, पड़लन हमार हो, बड़ बड़ भी पतर दैबा, पड़लन हम। अरे मारी जे डंडे हो सबे, अभी गाड़िए देवोगे नाग जोगनी, अरे मारी जे डंडे हो सबे, अभी गाड़िए देवोगे। अब ये समझिए आपके भागलपुर की बात होते हैं। और यही दूसरी आप गीत लेते हैं, कहीं पर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एक जगन्नाथिया गीत बहुत फिल्मों में हिट हो गया आपका, कोई छेला बिहारी है उनका, हाँ, लेकिन वो शुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश का चीज है। लोग जगन्नाथ जी से लौटते थे कुछ बेतूत रख के, तो वो दरवाजे दरवाजे घूम के मांगते थे, और गाना इस प्रकार उनका होता था। खेल छलियई धूपई छलियई रोमय छलियई धान, मोहन मन विचारई छलियई जाई वही जागर ढात, जगर नथियो रे भाई, बाबा रे वीरा जई ओरिया देश में। तो अब ये गाना तो लोग जी का है। हमारे यहाँ शादी ब्याह संस्कार में भी बहुत अच्छे से अच्छे समझे धुन आ जाता है। अब एक हमारा कभी कभी रचे भिखारी ठाकुर जी का, और हमारे मिथिला का समदौन है। अब दोनों सुनिएगा तो आप ही त्याग कीजिए जो कौन किसका है ना। और मिथिला में है
बेटी की विदाई में उसको समधोन कहते हैं। अरे बड़ा रे जतन सो सिया धिया है पोसलो, सिया धिया है पोसलो, से हो रघुवंशी ने जाए। अब ये देख रहे हैं ना आप। अब हम आते हैं वहाँ भी गौना कड़ाई सैया गैल परदेसवा, हमरा के छोड़ी गैल रे विदेशिया। अब तरह तरह से लोग अपनी अपनी करते हैं, लेकिन देखिए कितना सूझ मिलता है। हम पूर्वी कहते हैं, हमारे मिथिला में गाते हैं, और महेंद्र मिश्र जी बहुत ही पूर्वी के जो रहे हैं। तो हमारे यहाँ कैसे गाता है कि कई लोग 10 साल भी करते हैं, लेकिन ये हमें तर्ज पूर्वी का ही नज़र आता है। जैसे चलता जेही बाट हारी गेला दुभियो जनमी गेली, किया हो उधो बटिया जो है तेरे छतिया फाट रे। अब ये हमारे यहाँ मिथिलांचल में समझिए, अमूमन मैंने देखा है कि लोग महिलाएं जाता उता लगाती है, चला रही हैं। अब तो नहीं होता, लेकिन तो अपना खाते रहते हैं। अब वहाँ जो है तो अब चलिए यही पाने आरा जिला, वो है पार छपड़ा हमरे बाबूजी, बीचवा में बहे गंगाधार हमरे बाबू। फिर छपड़ा आइएगा तो उनका अलग भी होता है। भोजपुरी में भी जो है सो लोकगीत का भी भाषा भी अलग है, धुन भी उनके अलग है। अब कई देखिए, हाँ हमारा के छपड़ा समझा तोरो, अरे कोकोरी के बोतिया सुरोती, सैया समझा तोरो हमारा के कोकोरी के बोतिया सुरोती। अब ये आपका उधर का समझिए। लेकिन यही आप मिर्ज़ापुर चले जाइए, भोजपुरी बनारस है, तो उनका चलन अलग है। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया गिरिया, ये आपका मिर्ज़ापुर का है। काना रोके रे डगर पनिया कैसे लाऊं रे, काना रोके रे डगर। अब गजरी में भी देखिए कि आपका अलग मिजाज है, समझिए। तो हमारे यहाँ भी वैसे है। हमारे यहाँ जैसे बहुरा गोरहिन, तो वो तो अच्छा गाता है, लक्ष्मी यादव जी हैं, तो उनका बहुरा गोरहिन पर नटवा दयाल का वो अच्छा गाते हैं। तो हमारे जिला का तो वही है, या तो नारदी है, नारदी सुने जानते हैं, चौपहड़ा पूजा में होता है। अब देखिए उसमें लीला होती है, और लीलाएं में कितना सुर में होता है कि जो संवाद भी आपस में करते हैं नारदी में सुर में होता है ना। तो ये प्राय नहीं के बराबर होता है। ये एक अलौकिक बातें हैं। एक तो वाद्य हमारा जो है वो शास्त्रीय वाद्य है, मृदंग, और मृदंग की पूजा पहले होती है ना। तो ये भगवान विष्णु का वास कहते हैं। हालांकि वाद्य जो है, पखावत जो है, मृदंग है, वो गणेश जी का है, लेकिन उसकी पहली पूजा होती है। और तब वो जो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हंसी भी आती है। लेकिन प्रसंग है, राधा जी पनघट का दृश्य होता है, कभी दही बेचने जाते हैं तो मूछ वाले राधा होती है घूंघट डाल करके। अब बड़े बड़े झाल समझिए वो सब बजाते रहते हैं। अब वो कैसे छेड़छाड़ कैसे कान्हा करते हैं राधा के साथ, वो अलौकिक दृश्य होता है जब कहते हो।
यो घाट हमरे वो घाट हमरे, यो घाट हमरे वो, हाँ तब के ना तोहर घाट, ई घाट हमर नाय, तो तोहर घाट के ना, यो घाट हमरे वो घाट हमरे। तो बाप के बेटा हम माँ के बेटी ना, यो घाट हमरे वो। अब ये उनका संवाद संप्रेषण है जी। तो फिर वो लालना करती, अरे तोहर बाप नंद राय बनवंशा रावे गाय, तोहर बाप नंद राय बनवंशा रावे गाय। तो ये छोड़छाड़ पची हुआ होता, लेकिन बीच में जितने उनके संवादी सब लोग हैं सबके सब हाँ जी हाँ, जो कुछ ही कहेंगे सब सुर में कहेंगे। तो एक अलौकिक चीज फोक विधा है। तो हम लोग तो ये है, नौटंकी भी देखा है आपको जी। नौटंकी की विधा में नौटंकी दो तरह की होती है, एक नौटंकी है हाथ रसी और एक होती कानपुरी। तो आपको नाटक में देखिएगा तो ये भी विधा का प्रयोग हुआ है, करते रहे लोग। तो उनका मोमेंट जो होता है, बोर्ड जस्टर होता है, मोमेंट होता है, बड़े सुर में तार सप्तक में लोग गाते हैं और क्लासिकल के जानने वाले होते हैं, रागों में होता है। अभी अमूमन लोग जो बोलते हैं कि बहरे तबील लोग बोलते हैं। तो एक बहरे तबील नहीं होता, दोहा होता है, चौबुला होता है, लावणी होता है और फिर बहरे तबील हम तो आप जो बात ही करते हैं उसमें होता है। अब जैसे एक दही वाली नौटंकी है, उसका बहरी तबील ऐसे है, जब से पिताजी काउंसिल के मेंबर हुए, वक्त जाता रहा उनका दरबार में। जब से पिताजी काउंसिल के मेंबर हुए, वक्त जाता रहा उनका दरबार में। नौकरों पे अगर काम को छोड़ दूं, नौकरों पे अगर काम को छोड़ दूं, तो मुनाफा न होवे रोजगार में। तो ये आपका नौटंकी संवाद समझिए। इनका हाथरसी का तो उनका थोड़ा सा चलन, लेकिन बहरे तबील दोनों का एक ही होता है ना। एक गांव में राम खिलावन था वो मस्त पहलवान, मस्त जवान। एक गांव में राम खिलावन बड़ा तो मस्त जवान। माँ बाप का वो था इकलौता संतान। क्या तो उनका ये शैली था। हमारे बिंदेश्वरी बाबू के पास में जो था शैली, तो हमको याद रहता है कि राधे श्याम कथा से बात, राधे श्याम कथा भी से वो नौटंकी का जो स्टाइल था, क्योंकि उसी भूभाग में होता था, तो उनका भी अडॉप्ट उन्होंने किया। तो दुनिया इसका जाते हुए लकारी में होती है। तो जैसे हम उनका नहीं कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि गवैया जी ने बिंदेश्वरी बाबू के सामने उनका अनुकरण मैंने को करना पड़ा उनके फरमाइश पर। तो उनका एक जो विशिष्ट शैली थी उनका, तो जो मुझे बहुत पसंद है कि हमारे यहाँ तान लोग लेते हैं आरो और तब अवरोह, लेकिन वो जो लेते थे, जो खुशी करते थे गाने में, तो अवरोह का लेते थे, है ना। तो जो बहुत कम लोग, जैसे कोई एक वृक्ष सघनता अति सुंदर, उस पर कपोत दूर देते, हे भगवान, अरे नायक नायक दोनों मन में आनंद विचर। धीरे राधे श्याम चल, ये उनका जो सा बिंदेश्वरी बाबू का समझिए। तो उनका नकल करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो एक से एक प्रकार का मतलब ये होता था फोक में। और हिंदी में भी जहाँ आवश्यकता पड़ा, कहीं गज़ल की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी कंपोज किया।
कई हिंदी समूह गान है तो उसके लिए करना पड़ा। तो इसमें समय किताब जैसा स्क्रिप्ट मिला, जैसा सिचुएशन मिला, करते गया। हमें किसी का आलोचना तो करने से रहा, एक अपने अपने सर आप केवी स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा यहाँ? अरे अच्छा लगा, तो पहली बार हमें लगा, बड़ा आनंद आया। और डॉक्टर रोशन सर का नाम सुना, मैं तो इनका देखता हूँ मैं इंटरव्यू लोगों का, तो बड़ा अच्छा उपलब्धि है बेगूसराय के लिए। और एक से एक साहित्यकार और जो कवि कलाकार का आप साक्षात्कार लेते हैं तो लोगों को रूप करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सो देता हूँ तहे से। और आपका भी, आप पता नहीं कैसे हमारी खोज कर ली, तो हमसे कोई त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा। सर आप हमारे तक आए, या मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। हम पूरी टीम एक सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि आप हमारे तक आए, आपके चरण हमारे तक पहुँचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका